आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं झलकी खुद ही खो गए। इसके लेखक हैं हरफूल सिंह रसिक। तो आइए सुनते हैं झलकी। क्या बात है भाई, बड़े थके थके से लग रहे हो आज। रात को नींद तो अच्छी आई कि नहीं? अरे नहीं यार चावला, अपने नसीब में रात की नींद और दिन का चैन है ही नहीं। क्यों? नींद के भी कौन से पैसे लगते हैं यार? अरे नहीं यार, अब पैसे देकर नींद खरीदना तो रईसों के चौंचले हैं। जो नींद के खुशामद के लिए या तो गोलियां खाते हैं या फिर क्या बात हो भाई? क्या कोई शरारती ख्वाब बुढ़ापे से जवानी की ओर घसीट ले गया, या छत पर पड़े चांद में किसी चंद्रमुखी के सौंदर्य का सोमरस पीते रहे आप? अरे यार क्या बताऊं चावला, अब बस पूछ मत। वो जो नया मकान बदला है ना, बस उसी का चक्कर है। अच्छा, तो मिल गया नया मकान? बड़े छुपे रुस्तम हो वर्मा जी, बताया तक नहीं। मगर मैं भी पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोलो कਦੋਂ है की पार्टी? अरे तुम्हें पार्टी की पड़ी है, और इस नए मकान के चक्कर में धर्मपत्नी ने भूख हड़ताल कर रखी है। अच्छा गुरु, कितने में लिया नया मकान? है तो सस्ता ही, किराया कोई 100 रुपए, एक कमरा, एक रसोई और बिजली पानी सब इसी में शामिल है। वर्मा जी, मैं तो अड़े पैर छूना, मुझे दिलाओ भाई ऐसा मकान। यहाँ तो पूरे 200 रुपए किराया, एक कमरा, रसोई, और हालत यह कि बरसात रात के 9 बजे रुकती है और इसमें पानी सुबह 4 बजे तक टप 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 टपकता है। एक कमरा जरूर खाली है। चलो अभी चलते हैं, आधे दिन की छुट्टी ले लें। अरे नहीं यार, आज तो ओवर टाइम करना है आप। ठीक है, तो फिर मैं इतवार को आ जाऊंगा। लेकिन वर्मा जी लोकेशन तो बता दो। अच्छा, वो लोकेशन लिखोगे या सुनोगे? मुझे सब याद रहता है, आप तो बोलो। तो फिर सुनो, तुम्हारी कॉलोनी से 10 नंबर की बस पकड़ो। हाँ, चढ़ गया मैं बस में। और वहां से सीधे चमेली बाई के चौराहे पर उतर जाओ। उतर भी गया। यहाँ से सीधे हाथ की तरफ चलो, तब वहां एक गली उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेगी, और जहां पर परिवार नियोजन का एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा। पढ़ लिया बोर्ड को, मैंने पढ़ लिया। मैंने इस तरह पर तो पहले अमल कर रखा है वर्मा जी। यहाँ से 3 गली आगे चलो, तब एक सकड़ी गली मिलेगी, और इसके आगे 3 गलियां 3 तरफ मुड़ जाएगी। अच्छा, वहां 1 सेकंड खड़े रहो। बस 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 वर्मा जी, बाकी लंच के बाद ही बताना। अरे मगर यार, तब तक तो अब तक का बताया सब भूल जाओगे आप। नहीं नहीं, मुझे सब याद है। मैं 3 गलियों के मोड़ पर सावधान खड़ा हूँ। अब यार गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अब सुनो, जब आधा किलोमीटर चल चुकोगे, उसके बाद भूतों का चौराहा आएगा, और उसी चौराहे पर आपका मकान होगा। अरे यार अभी कहाँ, इस चौराहे पर एक पनवाड़ी की दुकान है, जहाँ आप पान खा लेना। आपका उधार खाता चलता है क्या? उधार खाता फिजूल खर्ची को बढ़ावा देता है। आगे सुनो, इस चौराहे पर जिस तरफ बिजली के तारों पर ज्यादा कबूतर बैठे हो, उस गली में घुस जाना, और उसी के नुक्कड़ पर आपका मकान, जिस पर नेम प्लेट लगी होगी, छैल बिहारी वर्मा भी है। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो इसके आगे एक और गली, जिसका नाम नमकीन गली। नमकीन गली? और फिर 2 गली और एक दोराहा, और उस दोराहे पर आपका दौलत खाना, जहाँ दालान में मिसिस वर्मा मेरे लिए गरम गरम छोटी छोटी पकौड़ी तलती हुई मिलेंगी, यानी कि मुस्कुराती हुई मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं यार चावला बाबू, तेरी भाभी सुबह 9 बजे से ही काम पर चली जाती है। और इस महंगाई के दौर में क्या करती हैं भाभी जी? एक प्राइवेट फर्म में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक पापड़ बेलती हैं। लिपस्टिक, काजल, पाउडर, साबुन, तेल का खर्चा निकल जाता है। अच्छा, तो आप इस दोराहे वर्मा जी, अब मुझे खाना खा लेने दो भाई, बाकी लंच के बाद बता देना। अरे नहीं नहीं, बस अब तो थोड़ी सी दूर और है। लेकिन मैं इस दोराहे से आगे नहीं जाऊंगा वर्मा जी। डर गए बच्चों इन अंधेरी गलियों से। हाँ तो सुनो, मैं कह रहा था कि यहाँ से एक कच्चा रास्ता जाएगा, जिसमें पानी भी भरा रहता है और कीचड़। वर्मा जी बस बहुत हो गया, अब मुझे नहीं जाना वहाँ। अरे बस अब इस कच्चे रास्ते को पार कर लो, खंडर से मिलेंगे, जिस पर लिखा होगा हॉन्टेड हाउस, खाली है वर्षों से। और इसमें रहते हैं आप? अरे नहीं, बस इससे थोड़ा सा आगे। तो क्या मेरे लिए ढूंढा वो हॉन्टेड हाउस? अरे नहीं यार, तुम्हें तो मेरे मकान में दिलवाऊंगा। हाँ, तो वहां से थोड़ी दूर जाकर। बस बस वर्मा जी, जहन में गया आपका मकान। अब मैं खाना खाऊंगा, मेरे को बड़ी जोर से भूख लगी है। अब मैं एक कदम भी आगे नहीं चलने वाला वहाँ। अरे अब तो वहां से मेरा घर दिखाई देने लग जाएगा। वर्मा जी, दिमाग खा गया अब मेरा।
आगे बोलो तो मैं क्या बिगाड़ लोगे मेरा? सीनियर के सामने जुबान लड़ाते हो हैं? बोलो क्या बिगाड़ लोगे मेरा? कुछ नहीं, मैं खुद खिड़की से कुछ जाऊंगा। हद होती है शराफत की है? एक तो मकान दिला रहा हूँ, ऊपर से रास्ता बता रहा हूँ, तीसरा घर बुला रहा हूँ। यार वर्मा जी फिर भी हद होती है, मैं आपके फिर हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा तो चावला, इस गली के बाद 5 मिनट का रास्ता है और मुझे नहीं जाना है, मैं फिर से हाथ जोड़ता हूँ, फिर से माफी भी चाहता हूँ। अरे थोड़ा गुस्सा थूक दो यार, बस ऐसा सस्ता मकान फिर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ओह मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सस्ता मकान, मैं चला वर्मा जी। अरे सुनो, अरे चावला चावला, आज तो दफ्तर में ही 7 बज गए थे। कमर तोड़ दी इस ओवर टाइम ने। चलते चलते चलो छैल बिहारी लाल, अब तो उस वृंदावन की गलियों में मेरी राधा इंतजार कर रही होगी। लेकिन लेकिन क्या करूं, 2 घंटे हो गए भटकते हुए, अंधेरा सो अलग, 9:30 हो गए। कहीं कोई साला धर दबोचेगा तो। जी साला बोलता है, निकालो क्या है जेब में, देखिए देखिए, लेकिन आप तो शक्ल से कोई भले आदमी लगते हैं। कौन कहता है मैं गुंडा हूँ? जी देखिए, मैं मजाक से बहुत डर गया था। सिगरेट पियोगे? निकालो सिगरेट। जी ये लीजिए। हाँ कौन हो तुम? जी मैं इस बस्ती में नया आदमी हूँ, वर्मा जी का मकान ढूंढ रहा था। तुम्हारा नाम? जी मैं खुद ही तो हूँ वर्मा जी, मैं अपना ही घर ढूंढ रहा था। देखिए 2 घंटे से भटक रहा हूँ इन गलियों में, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। वाह, तेरे प्यार का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। खैर आगे हम पहुंचा देंगे। देखिए मैं मजाक से बहुत डरता हूँ। सच बताओ, बेवक्त इन गलियों में क्यों घूम रहे हो? मैं पूछूं उसका जवाब दो। देखिए क्या पत्नी के सताए हुए हो? बिल्कुल नहीं। में मेहमान आए हुए हैं क्या? उनसे बचने के लिए? बिल्कुल नहीं। देखिए मेहमान नवाजी तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। तो किसी कर्जदार से बचने के लिए गलियों में टाइम पास कर रहे हो? ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए मैं वास्तव में अपना मकान ढूंढ रहा हूँ। तो फिर ऐसी जगह मकान लेने की क्या जरूरत? जी वो थोड़ा सस्ता मिल गया था। अच्छा, पहले का तनख्वाह लेकर इसी जगह पर मिलना, वरना गटर में फेंक दूंगा। जी अरे सुनिए, मैं लुट गया। अरे कोई बचाओ, देखिए मैं लुट गया। कौन? जी वही जिसको अभी यहाँ लूट लिया गया। तुम्हारी शक्ल से तो तुम खुद एक बदमाश लगते हो। तुम्हारी जैसी शक्ल वाले आदमी को आज शाम से पुलिस तलाश कर रही है। क्यों? क्या मेरी धर्मपत्नी ने मेरे गुम होने की खबर कर दी? बोले मत बनो, पुलिस तुम्हें इसलिए ढूंढ रही है कि तुमने एक अधेड़ी युवती मैना देवी के गले से सोने की चैन तोड़ी है। कौन? मैना देवी? सावना रंग, दाएं गाल पर तिल, रोली का टीका, देखने का अंदाज कातिलाना, फिर भी चेहरे पर बला की मासूमियत कहीं ऐसी तो नहीं थी जी? पूछ तो ऐसे रहो जैसे तुम्हारी प्रेमिका हो। अरे प्रेमिका नहीं, धर्मपत्नी कहो। मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मैं लुट गया। अरे आप तो पुलिस के आदमी है, मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। तुम्हारा घर? जी वो भूतों वाले चौराहे के पास से तीसरी गली पार करने पर जो दौराहा आता है, उससे एक गली छोड़कर तिराहे के पास जो इमली का पेड़ है ना, उस गली से तीसरा या चौथा मकान हो सकता है। ठीक है। वही जिसके बाहर हरी बत्ती लगी हुई है, जिस पर छैल बिहारी बीए की नेम प्लेट भी लगी। मिल गया एकदम वही। अरे जुग जियो दरोगा जी, जुग जियो। मुझे मेरे ठीक है आओ जी। आओ मैं साहब। अरे वाह, भगवान आपका भला करे दरोगा जी। हाँ यही है मेरा घर। मैं अभी पूछता हूँ मेरा देवी का क्या हुआ। ठीक है अब मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना आइंदा वक्त से घर आया जाया करो, समझे? अरे मैना देवी दरवाजा खोलो। मैना देवी, अरे क्या सो गई हो? मैं लुट गया मैना देवी। हे भगवान, हादसों में भी लोग सो लेते हैं। अरे दरवाजा खोलो मैना देवी। आ रही हूँ। हाय राम, क्या हुआ? घबराए हुए कैसे हो जी? अरे पहले तुम बताओ कि तुम्हारे गले की चेन का। हे भगवान, पूरे 2.5 तोले की थी। घबराओ नहीं, असली सोने वाली नहीं, नकली 2 रुपए वाली थी। ऐसी बस्ती में अब गहने पहनने का धर्म रहा है, जान जोखिम में डाल रहा है। मगर मैं तो लुट गया। किसी गुंडे ने पर्स, अंगूठी, घड़ी सब छीन ली। अरे वो तो कपड़े भी उतरवा रहा था, लेकिन मेरे गिड़गिड़ाने पर रहम खा गया। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसी जगह मकान मत लो, मगर
मगर तुम्हें तो यदि कहीं जहर भी सस्ता मिल जाए तो तुम खुशी खुशी खा लो। अरे बस करो मैना डार्लिंग, अब इन जहर बुझे बाणों के तानों से मुझे मत मारो। अब तो मुझे ये बस्ती छोड़नी ही पड़ेगी। पक्का वादा करो ये मकान बदल दोगे, फिर एक खुशी की बात बताऊंगी। नहीं नहीं, साले की शादी में मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं आना 200-400 के नीचे। जी ये क्या कह रहे हो जी? मैंने 10 दफा कह दिया कि मेरे और गांव वालों के बीच पटरी नहीं पड़ती। गांव के ये गवाही लोग। कभी गांव वालों से वास्ता नहीं पड़ा, वरना मालूम हो जाता, बात खा जाते। हाँ बस रहने दो, सब मालूम है मुझे। हाँ न जाने क्या बना है, बस्ती बुझा दो जी। हाँ अरे खोल दो जी दरवाजा। अरे आप तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। कौन है? नहीं खोलूंगा दरवाजा, नहीं खोलूंगा। ये लो तुम्हारा पर्स, घड़ी, अंगूठी और मैना देवी की चैन। पब्लिक को बेवकूफ बना दो। पर्स में एक भेड़ा नहीं, चैन नकली, अंगूठी एल्युमिनियम की और घड़ी की तो मशीन ही गायब। कल से ये बस्ती छोड़ दोगे, वादा करो। और दरवाजा खोलो, हम अंदर आना चाहते हैं। मैं खोलती हूँ दरवाजा। अरे चौकन्ने लाल, तुम कब आए गांव से? तुम चौकन्ने लाल ही हो ना? इस वक्त तो आप लग रहे हैं चौकन्ने लाल। नमस्कार जीजा जी, कल सुबह 10-11 बजे आपके दफ्तर जाने के बाद ही आए। मगर मेरा ये पर्स, घड़ी, अंगूठी, ये सब क्या नाटक है? मैना बहन ने बताया कि आपने सस्ते के चक्कर में ऐसी जगह मकान लिया है जहाँ की सूरज के भी दर्शन नहीं होते, इसीलिए हमने तुम्हें डराने के लिए ये नाटक रचा। मैं हूँ वो गुंडा जिसको आपने सिगरेट पिलाई और बुरी तरह गिड़गिड़ा रहे थे। देखिए चौकन्ने लाल जी, मेरा अगर उस अंधेरे में दम घुट जाता तो। और मैं हूँ वो पुलिस वाला। जीजा जी, मैंने ही आपको आपके घर तक पहुँचाया था, वरना आज तो बहन के स्वाद की खैर ही नहीं थी। मान गए ना अब तो गांव वालों को रोज मजाक उड़ाते थे ना। अच्छा अब मान गए, अब वो चाय वाय बनाओ ना। नहीं जीजा जी, पहले आप वादा करिए कि कल ही ये मकान खाली कर देंगे। देखो भाई देखो, अब मकान तो खाली कर देंगे, मगर इस शहर में इतना सस्ता ये क्या, कमरे का सामान कहाँ गायब हो गया? बक्से, पलंग, कुर्सी, अरे ये क्या हुआ? मैं तो डर के मेरे पड़ोसन के यहाँ चली गई थी, पीछे से कोई हाथ साफ कर गया लगता है। अरे दुष्टो जल्दी बताओ, कहीं ये तुम्हारी खुरापात तो नहीं? मैं कसम खाता हूँ कि कल ही मकान खाली कर दूंगा। राम कसम जीजा जी, ये काम तो हमने नहीं किया। अरे चौकन्ने गोविंद, मैना, मेरे वर्षों की कमाई, डॉक्टर बुलाओ, मेरा दिल डूबा जा रहा है। तुम्हारी आत्मा इस काया के पिंजरे को खाली कर जाएगी, मगर तुम अब भी इस मकान को खाली नहीं करोगे, सस्ता है ना। अरे भाई जिंदा रहा तो कल ही खाली कर दूंगा, चाहो तो बॉन्ड भरवा लो। पक्का वादा है तो सामान पिछवाड़े में रखा है, चौकन्ने लाल अंदर ले आओ। अरे भाई ले आओ, जल्दी से ले आओ, एक बार मेरी आंखों से वो सामान दिखला दो ताकि उन आंखों को तसल्ली हो जाए। देखा जीजा जी, हमारी मैना बहन, तुम तो अनपढ़ बताते हो ना, मान गए आपके। अरे भैया मान तो गया, मगर ये इतना सस्ता मकान कैसे छोड़ दूं? लेकिन मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, रखो ये मकान। आओ चलो भैया। नमस्कार जीजा जी, जा रहे हैं। अरे मगर वो रसोई की चाबी तो देते जाओ भाई। अभी आप सुन रहे थे हरफूल सिंह रसिक की लिखी झलकी खुद ही खो गए। निर्देशक हसन खान। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।